क्या सच में कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ चुका है? क्या वो अवतार जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी अब प्रकट होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं गुड्डी और आप देख रहे हैं खामोश इतिहास। आज हम उजागर करेंगे भविष्य पुराण का वो सच जिसे जानबूझकर भुला दिया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का अंत निकट हो तो क्या कोई दिव्य शक्ति आएगी उसे बचाने के लिए? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी भविष्यवाणियां छिपी हैं जो आज की घटनाओं से मेल खाती हैं? क्या कोई अवतार जो विष्णु जी का 10वां रूप है लेकिन जिसे आम शिक्षाओं से मिटा दिया गया है अब प्रकट होने वाला है? क्या कलयुग की अंधेरी रात में कोई ऐसा देवता है जिसे खुद देवताओं ने भुला दिया? क्या वर्तमान समय की अराजकता, युद्ध, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन ये संकेत हैं कि वो समय आ गया है? क्या भविष्य पुराण की वे भविष्यवाणियां जो सदियों से दबी हुई हैं अब साकार हो रही हैं? क्या कोई ऐसी साजिश है कि इन भविष्यवाणियों को दबाया गया, मिटाया गया? क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों को जानने के लिए जहां भक्ति, रहस्य और आश्चर्य का मिश्रण आपको बांधे रखेगा? क्या कल की अवतार जो कलयुग के अंत में आने वाला है, क्या वो भूला हुआ अवतार है जिसकी चर्चा कम होती है? क्या आज की दुनिया में फैली बुराई इसी का इंतजार कर रही है? क्या हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा तब विष्णु जी का ये रूप आएगा? क्या ये भविष्यवाणी दबाई गई क्योंकि ये वर्तमान शासकों और समाज की सच्चाई उजागर करती है? क्या आप जानते हैं कि भविष्य पुराण में वर्णित कल्कि का जन्म एक ऐसे गांव में होगा जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा? क्या आज की वैज्ञानिक आविष्कार जैसे घोड़े की गति वाली मशीनें, क्या वे कल्कि के रथ के प्रतीक हैं? क्या पर्यावरण का विनाश, प्राकृतिक आपदाएं और मानवता की गिरावट ये सब कलयुग के अंतिम चरण के लक्षण हैं? क्या कोई छिपी हुई शक्ति है जो इन भविष्यवाणियों को छुपाती आई है? क्या कल्कि का आगमन एक क्रांति लाएगा या विनाश? क्या आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? तो सुनिए इस वृत्तांत को जो संपूर्ण रूप से हमारे प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है, जहां हर तथ्य सत्य है और हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ताकि आपका ध्यान एक पल के लिए भी न भटके। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं विष्णु जी के उस भूले हुए अवतार की जो कलयुग में प्रकट होने वाला है। ये अवतार कोई साधारण नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य रूप है जिसे भविष्य पुराण में वर्णित किया गया है, लेकिन जिसकी चर्चा आम शिक्षाओं से लगभग मिटा दी गई है। क्यों? क्योंकि ये भविष्यवाणी इतनी शक्तिशाली है कि ये वर्तमान की सच्चाइयों को उजागर करती है और शायद इसी कारण इसे दबाया गया। लेकिन पहले आइए समझें कि कलयुग क्या है और क्यों इस युग में एक अवतार की आवश्यकता पड़ती है। सनातन धर्म के अनुसार समय 4 युगों में बटा है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था, त्रेता युग में 3 पर, द्वापर में 2 पर और अब कलयुग में सिर्फ 1 पैर पर। विष्णु पुराण में वर्णित है कि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा, लोग झूठ, छल, कपट और हिंसा में लिप्त होंगे। क्या आज की दुनिया ऐसी नहीं दिखती? लेकिन इंतजार कीजिए, क्योंकि भविष्य पुराण हमें बताता है कि जब ये अंधकार चरम पर पहुंचेगा तब विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होगा। लेकिन क्या कल्कि वाकई भूला हुआ अवतार है? हाँ, क्योंकि आम हिंदू शिक्षाओं में दशावतार की सूची तो पढ़ाई जाती है, लेकिन कल्कि के आने के संकेतों और क्यों ये भविष्यवाणी दबी हुई है इस पर चर्चा नहीं होती। भविष्य पुराण क्या है? ये 18 महापुराणों में से एक है जिसे व्यास जी ने रचा। इसका नाम ही भविष्य है क्योंकि इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। लेकिन विद्वानों के अनुसार इस पुराण के कुछ भाग बाद में जोड़े गए या संशोधित किए गए। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं से मेल खाती हैं, जैसे विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन और यहाँ तक कि कुछ विदेशी धार्मिक व्यक्तियों का उल्लेख। लेकिन कल्कि की भविष्यवाणी मूल भाग में है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित है कि कलयुग के अंत में जब पाप चरम पर होगा तब विष्णु जी कल्कि रूप में अवतरित होंगे। उनका जन्म संभल नामक गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। ये गांव आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है और वहां आज भी प्राचीन मंदिर हैं जो इस भविष्यवाणी से जुड़े हैं। लेकिन क्यों इसे भूला हुआ कहा जाता है? क्योंकि आधुनिक शिक्षा में दशावतार की सूची तो पढ़ाई जाती है, लेकिन कल्कि के आने के संकेतों और क्यों ये भविष्यवाणी दबी हुई है इस पर चर्चा नहीं होती। आइए अब गहराई में जाएं। विष्णु जी के अवतार क्यों लेते हैं? भागवत पुराण में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अब तक 9 अवतार हो चुके हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। 10वां कल्कि है, लेकिन कल्कि विशेष है क्योंकि ये कलयुग के अंत में आएगा जब दुनिया विनाश के कगार पर होगी। भविष्य पुराण में वर्णित है कि कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा और उनके हाथ में एक चमकदार तलवार होगी। वे दुष्टों का संहार करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ कथा है? नहीं, क्योंकि पुराणों में वर्णित कलयुग के लक्षण आज की दुनिया से मेल खाते हैं। कलयुग के लक्षण क्या हैं? विष्णु पुराण और भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। लोग लंबे समय तक नहीं जिएंगे, औसत आयु घटकर 20-30 वर्ष हो जाएगी। राजा भ्रष्ट होंगे, वे प्रजा का शोषण करेंगे। स्त्रियां और पुरुष नैतिकता भूल जाएंगे, व्यभिचार बढ़ेगा। ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल जाएंगे, शूद्रों का वर्चस्व होगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? देखिए, वर्तमान में कोरोना महामारी, युद्ध जैसे यूक्रेन रूस संघर्ष, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, ये सब हिंसा और अस्थिरता के संकेत हैं। पर्यावरण का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई, ये पुराणों में वर्णित पृथ्वी का बोझ बढ़ना से मेल खाते हैं। भ्रष्टाचार, दुनिया भर में नेता घोटालों में लिप्त हैं। भारत में भी कई उदाहरण हैं। नैतिक पतन, सोशल मीडिया पर फैली नफरत, फेक न्यूज, ये कलयुग के झूठ का बोलबाला है। भविष्य पुराण कहता है कि जब ये लक्षण चरम पर पहुंचेंगे तब कल्कि आएंगे। लेकिन क्यों इस भविष्यवाणी को दबाया गया? विद्वानों का मानना है कि भविष्य पुराण के कुछ भाग ब्रिटिश काल में संशोधित किए गए। विकिपीडिया और अन्य स्रोत बताते हैं कि इसका प्रामाणिक रूप उपलब्ध नहीं है। कई पांडुलिपियां अलग अलग हैं। कुछ भागों में ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद का उल्लेख है, जो बाद की जोड़-तोड़ माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुगल और ब्रिटिश शासकों ने हिंदू ग्रंथों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की ताकि अपनी वैधता सिद्ध करें। लेकिन कल्कि की भविष्यवाणी मूल है, फिर भी इसे कल्पना कहकर कम महत्व दिया जाता है क्योंकि ये वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ क्रांति की बात करती है। कल्कि दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे जो आज के भ्रष्ट नेताओं से मेल खाता है। शायद यही कारण है कि इसे आम शिक्षाओं से मिटाया गया। अब आइए कल्कि के जीवन की कथा पर। भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा। उनका पालन पोषण ब्राह्मण परिवार में होगा, लेकिन वे योद्धा बनेंगे। वे परशुराम जी से शिक्षा लेंगे जो अभी भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। परशुराम जी उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। फिर कल्कि अपनी सेना बनाएंगे जिसमें देवता भी शामिल होंगे। वे दुष्टों का वध करेंगे, जैसे कली नामक दैत्य का, जो कलयुग का प्रतीक है। इसके बाद सत्य युग की शुरुआत होगी। लेकिन क्या वर्तमान घटनाएं इसके संकेत दे रही हैं? हाँ, जैसे कि भारत में राम मंदिर का निर्माण जो धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है, या वैज्ञानिक प्रगति जैसे स्पेस मिशन जो पुराणों में वर्णित दिव्य अस्त्र से मेल खाते हैं। लेकिन सावधान, ये सिर्फ संकेत हैं, न कि पुष्टि। पुराण कहते हैं कि कल्कि का आगमन अचानक होगा जब दुनिया उम्मीद छोड़ देगी। इस कथा को और गहरा बनाने के लिए आइए अन्य ग्रंथों से जोड़ें। कल्कि पुराण में विस्तार से कल्कि की कहानी है। इसमें बताया गया कि कल्कि की पत्नी पद्मा होगी जो लक्ष्मी जी का अवतार होगी। उनके 2 पुत्र होंगे। वे दुनिया भर में घूमेंगे, अधर्मियों को दंडित करेंगे। अग्नि पुराण में भी कलयुग के लक्षण और कल्कि का उल्लेख है। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और हम अभी इसके शुरुआती भाग में हैं, लेकिन लक्षण पहले से दिख रहे हैं। क्या ये शॉकिंग नहीं कि 5,000 वर्ष पहले लिखे ग्रंथ आज की सच्चाई बता रहे हैं? अब क्यों कल्कि को भूला हुआ कहा जाता है? क्योंकि अन्य अवतारों जैसे राम, कृष्ण की कथाएं लोकप्रिय हैं, पूजा होती है, लेकिन कल्कि की नहीं। मंदिर कम है, उत्सव नहीं। शायद क्योंकि ये भविष्य की बात है और लोग वर्तमान में जीना चाहते हैं। लेकिन भविष्य पुराण की भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं, जैसे विदेशी आक्रमण। उदाहरण के लिए इसमें मुगलों का उल्लेख है जो बाद में हुआ, तो कल्कि की भी होगी। वर्तमान घटनाओं से जोड़कर देखें। आज की महामारियां जैसे कोविड पुराणों में वर्णित रोगों का प्रकोप है। युद्ध जैसे विश्व युद्धों की आशंका राजाओं के बीच संघर्ष है। आर्थिक असमानता, अमीर गरीब का फर्क, धन का असमान वितरण है। पर्यावरण संकट जैसे जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का क्रोध है। ये सब कलयुग के अंत के संकेत हैं। भविष्य मालिका जो ओडिया संतों द्वारा रचित है भी इसी तरह की भविष्यवाणियां करती है, लेकिन हम भविष्य पुराण पर फोकस रखें।
इस रहस्य की परतें खोलते हुए आइए सोचें कि अगर कल्कि आएंगे तो दुनिया कैसी होगी। पुराण कहते हैं कि वे एक नई सृष्टि की नींव रखेंगे जहां धर्म फिर से स्थापित होगा, लेकिन इससे पहले विनाश होगा। क्या हम तैयार हैं? ये विचार शॉकिंग है लेकिन भक्ति से भरा है, क्योंकि ये विष्णु जी की कृपा का प्रतीक है। अब इस कथा को और विस्तार दें। कल्कि का रूप, वे सुंदर, बलशाली, ज्ञानी होंगे। उनका घोड़ा देवदत्त इतना तेज होगा कि पलक झपकते दुनिया घूम लेगा। तलवार इतनी तेज कि दुष्टों को छूते ही नष्ट कर देगी। उनके सहायक देवता होंगे जैसे इंद्र, वरुण, लेकिन पहले वे तपस्या करेंगे, शिव जी से वरदान लेंगे। ये कथा भागवत से जुड़ी है, जहाँ विष्णु जी हमेशा शिव जी का सम्मान करते हैं। क्यों दबाई गई? क्योंकि यदि लोग जानेंगे कि कल्कि दुष्ट राजाओं का संहार करेगा तो वर्तमान शासक असुरक्षित महसूस करेंगे। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिशों ने ग्रंथों को तोड़ा मरोड़ा ताकि हिंदू एकजुट न हो। आज भी सेक्युलर शिक्षा में धार्मिक भविष्यवाणियों को मिथक कहा जाता है, लेकिन सत्य है कि ये ग्रंथ वैज्ञानिक भी हैं, जैसे समय चक्र का वर्णन। वर्तमान संकेत: 2020 की महामारी, 2022 के युद्ध, 2023 की प्राकृतिक आपदाएं, ये बढ़ते जा रहे हैं। पुराण कहते हैं कि जब आयु घटेगी, लेकिन आज औसत आयु 70 है, लेकिन मानसिक रोग बढ़ रहे हैं जो मानसिक पतन है। इस वृत्तांत का क्लाइमैक्स: कल्कि का आगमन उम्मीद है। वे नहीं आएंगे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन आएंगे तो नया युग आएगा। भक्ति से उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि भविष्य पुराण कहता है कि जो उनका नाम लेगा वो मुक्त होगा।